आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम मौजूद है राजभवन के समीप, जहां पे आज दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो दा की पत्नी जो है बेबी देवी, उन्होंने आज मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, जिस तरीके से 11वें मंत्री के तौर पे जगन्नाथ दा यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अप्रैल माह में उनके निधन हो जाने के बाद वो मंत्री पद खाली पड़ा हुआ था, जिसके बाद सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो की ही परिवार से किसी न किसी को इस पद की शपथ दिलवाई जाएगी। और आज वो दिन आ गया है जब उनकी पत्नी बेबी देवी को यहाँ पे इस पद की शपथ दिलवाई गई है। इस मौके पर यहाँ पे कई मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहा। इस दौरान यहाँ पे डुमरी विधानसभा से जो उनके समर्थक आए थे, उनका भी यहाँ पे लगातार आना जाना लगा रहा था। वो लोग लगातार जगन्नाथ दा के खिलाफ, जगन्नाथ दा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। और जितने भी मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पे आए थे, वो आते और जाते वक्त शुभकामनाएं देते जा रहे थे कि जिस तरीके से जगन्नाथ दा के अधूरे सपने जो रह गए हैं, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक शिक्षा के लिए या फिर राज्य के लिए जो भी कल्याणकारी काम किए हैं, अब उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी उनके बेटे अखिलेश महतो जी का साथ लेते हुए, समर्थन लेते हुए, उन सभी नक्शे कदम पे चलकर उनके सारे सपनों को पूरा करेंगे। स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू की धर्मपत्नी है और उनको जगन्नाथ बाबू जैसा जमीन का जुड़ा हुआ व्यक्ति, टाइगर जिसको हमको कहते थे, तो उनकी धर्मपत्नी है। और निश्चित तौर पर उनके शपथ लेने से पार्टी और मजबूत होगी और विभाग भी बहुत तेज गति में काम करेगा। मिथिलेश जी नाराज होकर चले गए, उनको प्रवेश नहीं दिया गया, विनोद पांडे जी को प्रवेश नहीं दिया गया। नहीं, यदि अब वो नाराज हुए हैं तो अब उनके साथ क्या वजह होगी ये वही बेहतर बताएंगे। लेकिन आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन उत्साह का दिन है। तो कभी कभी उत्साह और उमंग में थोड़ी बहुत चूँकि भीड़ उड़ हुई है, तो हो सकता है अधिकारियों ने मीडिया को भी कुछ प्रवेश नहीं दिया गया है। नहीं दिया है, लेकिन मीडिया तो सारा कवर कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ सारे चैनलों में आप दे रहे हैं बढ़िया से, इसलिए आप बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप व्यवस्था में भी जो है, परेशानी में भी आप न्यूज़ का संकलन बेहतर तरीके से करते हैं। इसके लिए हम बहुत बधाई आपको देते हैं। अच्छा, और हमारा पार्टी भी तय किया है, ये बहुत अच्छा एक संघर्षशील नेता जगन्नाथ बाबू था। झारखंड आंदोलन से लेके हर समय संघर्ष यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, इसीलिए उस घर हर समय सहयोग दिया इनको आंदोलन में। इसीलिए आज हमले पर क्या कहेंगे? परिवार की बात नहीं है, परिवार उनका यहाँ जितना है किसी का यहाँ नहीं है ना। जैसा है नहीं तो इतना नहीं बनता ना, तब परिवार का बात बोलता है। अमित शाह का बेटा कैसे बन गया? अरे ये सब एक ही तरफ आप लोग देख रहा है क्या? देखिए, खुशी का दिन है और हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे, उनका कार्य सराहनीय रहा है और उनका जो सपना है, जो काम अधूरा है, पूरा करेगी उनकी। कहा जा रहा है कि परिवारवाद हावी हो रहा है। कोई परिवारवाद नहीं, सहानुभूति होना चाहिए। आप यहाँ पे राजभवन के सामने की एक तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है। और इन सब चीज़ों में एक और बात है जो निकल करके सामने आ रही है कि कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार से मिथिलेश ठाकुर यहाँ से नाराज़ होकर के चले गए, क्योंकि जब मिथिलेश ठाकुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए, तो गार्ड ने जो है, जेएमएम के प्रवक्ता जो है मनोज पांडे, उन्हें उनके साथ अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद यहाँ से मिथिलेश ठाकुर नाराज़ होकर के चले गए हैं। नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह से कुठाराघात है लोकतंत्र पर। आज हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी का आज शपथ ग्रहण है। पहले भी अनेकों शपथ ग्रहण हुए हैं। मैं भी जब पार्टी में मैं भी विधायक नहीं था, मंत्री नहीं था, हमारे दल के लोग मंत्री बनते थे, शपथ ग्रहण समारोह होता था। उस समय हजारों की संख्या में हमारे पार्टी के या विपक्ष के लोग आते थे और राजभवन में गवाह बनते थे किसी भी शपथ ग्रहण का। और आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। ये सीधा संकेत देता है कि राजभवन
पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, कठपुतली बनकर काम कर रहा है केंद्र की सरकार का। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरे जो जहां से भी ये साजिश की गई है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य की जनता आज देख रही है कि किस तरह से अपमानित किया जा रहा है एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को, और राजभवन के इशारे पर यह सारा कुछ हो रहा है। जनता कभी माफ नहीं शपथ ग्रहण में शामिल होंगे आप? वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से अब लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये सारे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये सभी पर आज पूरी तरह से तानाशाही हावी हो गई है। और उसी का ये उदाहरण है कि इस तरह से हमें बेइज्जत होकर और हमें गवर्नर हाउस के गेट से हमें वापस होना पड़ा। देखिए, जिस तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का पूरा समारोह समापन हुआ है, इस मौके पर अभी बीवी देवी सीएम हाउस गई हुई हैं और वहां जाकर के वो सीएम के साथ एक औपचारिकता मुलाकात करेंगी। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।